श्री श्रोतागणों, आज हम सुनने जा रहे हैं तुलसी माता और गणेश जी का विवाह प्रस्ताव। पुराणों में वर्णित है कि तुलसी माता कोई साधारण नारी नहीं थी, वे देवी लक्ष्मी की अंश मानी जाती थीं और घोर तपस्या के बल पर उन्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। तुलसी माता का जन्म धर्मात्मा राजा धर्मध्वज के यहाँ हुआ था। बाल्यकाल से ही वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं, किंतु समय के साथ उनके मन में विवाह की इच्छा जागी। एक दिन तुलसी माता ने मन ही मन निश्चय किया कि वे ऐसे वीर से विवाह करेंगी जो सर्वगुण संपन्न हो, बुद्धिमान हो और देवताओं में श्रेष्ठ हो। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान गणेश जी को अपने पति के रूप में चुन लिया, क्योंकि गणेश जी बुद्धि, विवेक और मंगल के देवता हैं। तुलसी माता अपने माता पिता के साथ कैलाश पहुंची और भगवान शिव तथा माता पार्वती के समक्ष गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने तुलसी माता के तेज और तपस्या को देखा, किंतु वह असमंजस में पड़ गई। भगवान शिव ने गणेश जी को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। भगवान गणेश जी शांत मुस्कान के साथ बोले, माता, मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। मेरा जीवन विघ्नों को दूर करने और भक्तों का कल्याण करने के लिए है। विवाह मेरे धर्म में नहीं है। ये सुनकर तुलसी माता को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि उनके तप और भावनाओं का अपमान हुआ है। क्रोध और दुख में उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने मेरा विवाह स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार आपकी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होगा। गणेश जी ने विनम्रता से श्राप स्वीकार कर लिया और कहा, माता, आपके श्राप से भी लोक कल्याण ही होगा। इसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और तुलसी माता को समझाया कि गणेश जी का मार्ग ब्रह्मचर्य का है, किंतु उनका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे शंखचूड़ नामक महान भक्त से विवाह करेंगी और संसार में पूजनीय बनेंगी। इस प्रकार तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हुई और गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित हो गई। यही कारण है कि आज भी गणेश जी की दुर्वा अर्पित की जाती है, तुलसी नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि हर देवता का अपना धर्म और मर्यादा होती है और क्रोध में लिया गया निर्णय भी भविष्य के परंपराओं को जन्म देता है। भाग 2, तुलसी माता का वरदान और गणेश पूजा का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। तुलसी माता ने कठोर तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न कर लिया था। उनके तप से संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल गई थी। देवता भी उनके तेज से प्रभावित थे। तुलसी माता का हृदय शुद्ध था, परंतु उनके भीतर अपने तप पर गर्व भी उत्पन्न हो गया था। एक दिन वे कैलाश पहुंची। वहां उन्होंने भगवान गणेश जी को बालक रूप में माता पार्वती के पास खेलते देखा। तुलसी माता उनके दिव्य तेज को पहचान नहीं सकी और उन्हें साधारण बालक समझ बैठी। उन्होंने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, माता, मैं ब्रह्मचारी हूँ
और आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, किंतु विवाह मेरे जीवन का मार्ग नहीं है। ये सुनकर तुलसी माता को लगा कि उनका अपमान हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि आपका विवाह बाधाओं से भरा होगा और आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता आपके शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे, किंतु ये सब लीला का हिस्सा है। उसी क्षण माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने तुलसी माता को उनके अहंकार का बोध कराया। तुलसी माता को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो रो पड़ी। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, माता आपके तप और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप संसार की सबसे पवित्र वनस्पति बनेंगी। आपके बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुलसी माता ने भी प्रतिदिन स्वरूप आशीर्वाद दिया कि जो भक्त सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करेगा उसके जीवन में विघ्न नष्ट होंगे। इस घटना के बाद ये नियम बना कि गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन विष्णु पूजा में तुलसी अनिवार्य होगी। इस प्रकार दोनों पूजाओं की मर्यादा स्थापित हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि तप के साथ विनम्रता आवश्यक है। अहंकार से भक्ति भी दोषपूर्ण हो जाती है। समय आने पर देवताओं की उपस्थिति में माता तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ, जो भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप है। तभी से तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हो गई। कहा जाता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग अधूरा है। आज भी हर वैष्णव मंदिर में तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश विवाह की लीला। माता तुलसी के श्राप के फलस्वरूप कालांतर में श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। ये विवाह माता पार्वती की इच्छा और लोक कल्याण हेतु संपन्न हुआ। इस प्रकार श्राप भी प्रधान बन गया। गणेश जी के जीवन में ये लीला भक्तों को ये सिखाती है कि हर घटना के पीछे ईश्वरीय योजना होती है। तपस्या के साथ विनम्रता अनिवार्य है। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। श्राप और वरदान दोनों इच्छा का ईश्वर की योजना का भाग है। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है, जैसा कि श्री गणेश ने दिखाया। सच्ची भक्ति अंततः विष्णु चरणों तक ही पहुंचाती है। हे भक्तों, माता तुलसी और श्री गणेश की ये कथा हमें जीवन का अमूल्य संदेश देती है। स्वयं भक्ति और मर्यादा का। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें। जय श्री गणेश, जय माता तुलसी, जय हरि विष्णु।